अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं किसी भी मेडिकल वार्ड में, तो उस बीमारी की वजह से हमारे पूरे वार्ड्स भरे पड़े हैं और उसकी पेचीदगी की वजह से पूरे मेडिकल वार्ड्स, किसी भी आप बड़े हॉस्पिटल में जाएं तो मेडिकल वार्ड्स में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी पेचीदगियां देखने को मिलती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस सी की, जिसको उर्फ आम में काला यरकान भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस सी एक वायरल डिजीज है और ये एक आरएनए वायरस होता है जो बॉडी के अंदर फ्लिकर करता है और इसकी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। मेन इसका अटैक आपके लिवर के ऊपर होता है, आपके जिगर की ये सोजिश करता है। कई साल जिगर की सोजिश रखने के बाद ये जिगर को पत्थर में कन्वर्ट कर देता है, जिसको लिवर सिरोसिस कहा जाता है। और जिगर काम नहीं करता तो उसकी वजह से मल्टीपल पेचीदगियां जन्म लेती हैं, जिसमें पेट में पानी पड़ जाना, बेहोशी तारी हो जाना, खून की उल्टी आना, काले पखाने आना, लुक की तरह के पखाने आना। ये सारी पेचीदगियां लीवर के ख़राब होने की वजह से होती हैं। लेकिन ये हेपेटाइटिस सी जब कई साल रहे और आपको पता भी ना चले तो ये उसकी नतीजे में पेचीदगी होती है। हेपेटाइटिस सी के फैलने का सबसे कॉमन ज़रिया आपके बॉडी फ्लूइड्स हैं। बॉडी फ्लूइड्स का मतलब खून के ज़रिए, अगर आप किसी ऐसी जगह से डेंटल वर्क कराते हैं, नीडल शेयर करते हैं, आपको कोई नीडल प्रिक हो जाती है जो पहले से हेपेटाइटिस सी से कंटेमिनेटेड हो, तो बिल्कुल हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए हो सकता है। जो लोग डायलिसिस सेंटर में काम करते हैं उनको हेपेटाइटिस सी होने के बड़े चांसेस होते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, नर्सेज हेपेटाइटिस सी के रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा और भी रिसोर्सेज हैं, जिस तरह सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी ये फैल सकता है अगर किसी को हेपेटाइटिस सी पहले से मौजूद हो। रेजर्स हम यूज़ करते हैं, ब्लेड यूज़ करते हैं, अगर वो प्रॉपर स्टेरिलाइज ना हो तब हो सकता है। डेंटल वर्क करें और प्रॉपर स्टूल स्टेरिलाइज ना हो फिर भी ये हो सकता है। इसके अलावा इसका सोर्स जो आजकल लोग वैक्सिंग करवाते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स वैक्स करती हैं हाथों पे, पाँव पे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हेपेटाइटिस सी का, जो कि इग्नोर्ड है। इसके हवाले से हम एहतियात आपको बताएंगे। अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान हेपेटाइटिस सी हो तो बच्चे में फैलने का भी रिस्क हो सकता है हेपेटाइटिस सी का। तो ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं हेपेटाइटिस सी के फैलने के। हेपेटाइटिस सी की क्या कोई वैक्सीन मौजूद है? नहीं, अभी तक हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। इसका इलाज ज़रूर मौजूद है लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस बी इसके साथ मिलती जुलती बीमारी है, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है, उसके 3 इंजेक्शन लगते हैं। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन अवेलेबल फिलहाल नहीं है, इसलिए इसकी में प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, या आप इसका इलाज कर लें तो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। अगर हेपेटाइटिस सी आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके अंदर हेपेटाइटिस सी का जरासीम मौजूद है? क्या इस बीमारी के कोई सिम्टम्स भी होते हैं? इसके सारे सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इसमें हल्का फुल्का बुखार रहना, दाएं तरफ पसलियों के नीचे लिवर की जगह पे दर्द होना, हाथ पांव का गर्म रहना, भूख का कम लगना, जिस्म पे खारिश भी हो सकती है, ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। ये इसको कहते हैं कि ये साइलेंट किलर है। जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तब पता चलता है। तो आप स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। स्क्रीनिंग एक ऐसा टेस्ट होता है कि जो आप वक्तन फवक्तन ब्लड में चेक कर सकते हैं, हर 6 माह बाद, हर साल बाद। अगर आप रिस्क पे हैं, डेंटल वर्क करवाते हैं, कोई आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, कोई नीडल स्टिक होती है, तो आप वक्तन फवक्तन अपने टेस्ट ज़रूर चेक करें, हर 6 माह के बाद कर लें। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको इलाइजा बोलते हैं, एंटीबॉडी चेक करते हैं हेपेटाइटिस सी की। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो आपने फौरन पीसीआर करवाना है। पीसीआर एक बड़ा टेस्ट होता है जो हमें वायरल लोड बताता है कि आपके अंदर वायरस की मिकदार कितनी है, वो जरासीम की कितनी क्वांटिटी है। अगर वो वायरल लोड एक खास हद से ज़्यादा हो तो हम फौरन हेपेटाइटिस सी का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास टेस्ट होते हैं जिसमें LFTs, जिगर के टेस्ट हैं, और अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है कि हम देखें कि खुदा न खास्ता लीवर डैमेज तो नहीं हो चुका। ये कुछ बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो हमें बताते हैं कि हेपेटाइटिस सी अगर है तो उसका वायरल लोड कितना है और उसकी कॉम्प्लिकेशन अभी तक कितनी हो चुकी हुई है। हेपेटाइटिस सी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 to 6 वीक्स होता है। मतलब आज अगर आपको ये जरासीम आपके जिस्म के अंदर गया है तो ये पॉजिटिव आएगा 4 से 6 हफ्ते के बाद।
फ़ौरन नहीं पॉजिटिव आता। तो 4 से 6 हफ्ते इसको लगते हैं ब्लड में डिटेक्ट होने के लिए आफ्टर एक्सपोजर। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बहुत आसान है, इट इज़ क्योरेबल डिजीज़। ये बात याद रखें कि काला यरकान कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो काबिल इलाज नहीं है, इट इज़ 100% क्योरेबल डिजीज़। 2 से 3 माह का 8 से 12 हफ्ते का इलाज सिर्फ गोलियों की शक्ल में दिया जाता है, अमूमन एक ही गोली रोजाना दी जाती है। और पहले इंजेक्शंस थे, अब वो गोलियों में कन्वर्ट हो गए हैं। हर जगह वो बड़े बड़े टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में ये टेस्ट भी अवेलेबल है और ये इलाज भी आपको फ्री दिया जाता है जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी कोई बहुत महंगा इलाज नहीं है, अमूमन एक ही गोली होती है, वो दी जाती है 8 से 12 हफ्ते के लिए। उसके बाद दोबारा टेस्ट कराया जाता है तो पीसीआर आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हेपेटाइटिस सी को प्रिवेंट रखें, हेपेटाइटिस सी से जो कॉजेज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं उसके हवाले से परहेज़ करें। अगर हो जाए तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये काबिल इलाज बीमारी है, ये क्योरेबल डिजीज़ है। अगर आप स्क्रीनिंग नहीं करते तो ये साइलेंट किलर बन जाती है। अगर आप इसका स्क्रीनिंग नहीं करते और ये लेट स्टेज में डायग्नोज होती है तो इससे जिगर ख़राब हो जाता है और जिगर की खराबी की वजह से ऐसी पेचीदगी होती हैं जो रिवर्सिबल नहीं होती। तो सबसे बेहतर बात है कि इसमें प्रिवेंशन करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और स्क्रीनिंग टेस्ट हर साल के बाद या 6 माह के बाद ज़रूर करें ताकि खुदा न खास्ता अगर आप कहीं से आप कैच करते हैं तो टाइमली उसको हम मैनेज कर सकें। थैंक यू सो मच।